बिहारी लाल के जीवन परिचय पर दृष्टि डालते हुए उनकी कुछ रचनाओं और उनके नीति काव्य पर हम आज प्रकाश डालेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत मैं करती हूँ वैदेही। आपका स्वागत करती हैं और आपके अपने YouTube चैनल वैदेही ज्ञान सागर में। आज हम देखेंगे बिहारी का नीति काव्य। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं। जयपुर के महाराज जयसिंह के दरबार में इन्होंने सतसई की रचना की थी। हुकुम पाई जयसाही को हरि राधिका प्रसाद, करी बिहारी सतसई भरी अनेक स्वाद। बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहा जाता है। सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी सतसई में कुल 719 दोहे हैं। कला की सूक्ष्म पकड़ और वाणी का कौशल प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति उनके दोहों में दिखाई पड़ती है। कवि बिहारी विरोधाभास का चमत्कार प्रदर्शित करते हुए अनेक विषयों को नीति कथन का लक्ष्य बनाते हैं। श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी। बिहारी श्रृंगार रस के भी बड़े विद्वान हैं। उनकी भक्ति भावना कृष्ण और राधा के चरणों को स्पर्श करते हुए दोहों में दिखाई पड़ती है। उनकी नीति काव्य काल विजयी रहा है। यहाँ हम उनके नीतिपरक दोहों का ही चित्रण करेंगे। उनका सबसे प्रसिद्ध दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। यह दोहा उन्होंने जयसिंह के लिए लिखा था। जब जयसिंह का नया नया विवाह हुआ था और वो अपनी पत्नी के प्रेम में इस तरह समाहित हो चुके थे, उनके प्रेम में इतने तल्लीन हो चुके थे कि वह जनता से अपना मुख मोड़ लिए थे। और उनकी जनता ने परेशान होकर के श्री बिहारी को कहा था कि उन्हें समझाइए। इस विषय में बिहारी ने जयसिंह के लिए यह दोहा बनाया था। यह उनका सबसे प्रसिद्ध दोहा है। बिहारी ने जिंदगी कम नहीं देखी थी, इसलिए उनके कथनों में नीति एवं सूक्ति वचनों का भी समावेश है। इन दोनों का संबंध जीवन के अनुरूप से अधिक है। बिहारी के नीतिपरक वचन प्रायः दृष्टांतों, अन्योक्तियों एवं लोकोक्तियों के माध्यम से व्यक्त हुए हैं। इनको एकत्र करने से जीवन की बहुमूल्य अनुभूतियों का संग्रह तैयार हो सकता है। बिहारी ने जिंदगी से सीखा था कि समय परिवर्तन के साथ सभी लोग की प्रकृति बदल जाती है। संसार के लोग दीनों की बातों पर ध्यान नहीं देते। लोभी व्यक्ति को छोटे भी बड़े जान पड़ते हैं। शुद्र व्यक्ति महान वस्त्रों का आदर नहीं कर सकता है। सोना धतूरे से अधिक मादक है। जो जितना नम्र होकर के चलता है वह उतना ही ऊपर उठता है। दोहरा शासन प्रजाजनों के लिए कष्टदायक होता है। जो स्वभावतः नीच है वह उच्च नहीं हो सकता। यहाँ पर उनके कुछ दोहे हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने नीति के विषय में अपनी क्या राय दी है। घर घरु ढोलत दीन वै, जनु जनु जाचतु जाई, दिए लोभ चश्मा चखनु, लघु पुनि बड़ो लखाई। आवत जात न जाने तु, तीजहि ताजी सिमरानु। घर हैं जवाई लो घटियो, घरो पूस दिन मानो। कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाय, इह खाए वाराई जग इह पाए बौराय। संगति सुयति न पावहीं, परय कुमति कय धुंध, राखो मेली कपूर में हींगन होई सुगंध। नर की अरु नर नील की, गति एक करी जोई, जे तो नीचे होए चले ते तो ऊंचे होए। दुसह दुराज प्रजानु, कहो क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जगत करत, मिली मावस रविचंद। इसी प्रकार इनके भक्ति दोहे के साथ साथ इसी प्रकार इनके नीतिपरक दोहों के साथ साथ भक्ति के भी दोहे उतने ही प्रसिद्ध हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। संयोग श्रृंगार, रस श्रृंगार मंजन किए, कंजनु भंजनु दैन, अंजनु रंजनु हूँ बिना, खंजनु गंजनु नैन। प्रकृति सौंदर्य,
छकी रसाल सौरभ सने, मधु माधुरी सुगंध, ठौर ठौर झौरत झपत, भौर झौर मधु अंग। गिरि ते ऊंचे रसिक मन, बूढ़े जहाँ हजारों, वह सदा पशुनरन कौ, प्रेम पयोधि पगार। ये इनका प्रेम भाव का दोहा था। इसी के साथ साथ बिहारी हमारे रीतिकाल के जो प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्हें प्रवर्तक भी कहा जाता है। बिहारी के बारे में एक और किंवदंती है कि इन्हें हर एक दोहे पर 100 अशर्फियाँ मिलती थी। और इनके बारे में आज का ज्ञान बस इतना ही। और आपको यदि इन सब की व्याख्या चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आगे जितने भी दोहे मैंने छोड़े हैं, इन सब की व्याख्या आप स्वयं कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइए। यदि आपको मेरी और भी लिंक चाहिए तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको शेयर कर सकूं। मेरी वीडियो को अगर आपको कोई ज्ञान मिला हो, आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।